सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल अगेन। तो इस पार्ट में हम लोग सीवी का पूरा एक क्रक्स करेंगे, एक प्रॉपर एक्सरसाइज करने वाले हैं यहाँ पे। तो जो कि यूआईपाथ एकेडमी के अंदर दे रखी है। इस एक्सरसाइज का एक्साइटिंग फीचर ये है कि जो आरई फ्रेमवर्क में हमें क्लाइंट सिक्योरिटी हैश वाला प्रोजेक्ट दिया गया था, वो यहाँ पे हम करेंगे, बट विल बी डूइंग इट इनसाइड ऑफ अ सीक्वेंशियल मैनर। ठीक है, सीक्वेंस पे करेंगे। यहाँ पे हम कोई ट्रांजैक्शनल प्रोसेस यहाँ पे हम क्या है नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग यू हाउ सीवी वर्क्स इन डेप्थ इन दिस एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए। तो भाई ये है यूआईपाथ पे जय, लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so as you can see that we are inside the academy over here. हम लोग यहाँ पे क्या है, inside the academy है। एंड यहाँ पे हमारे पास AI कंप्यूटर विजन बेस्ट प्रैक्टिस है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। इसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो भाई यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गया है, योर टास्क इज टू ओपन एक्मे वेबसाइट। ये मैंने अपनी एक्मे वेबसाइट खोल ली है, आई हैव लॉग्ड इट इन। ठीक है, मैं आपको दिखाई दूँ, ये मेरी एक्मे वेबसाइट है। आई हैव टू गो टू वर्क आइटम्स। ठीक है, आई हैव टू एक्सट्रैक्ट द WI5 विद द कंप्लीटेड वर्जन का, जिसका क्या है कंप्लीटेड स्टेटस है, वो मुझे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। इसका सॉरी, इसका ओपन स्टेटस है, नॉट द कंप्लीटेड वन। एंड ओवर देयर यहाँ पे जाके वही जैसे हमने क्लाइंट सिक्योरिटी हैश में करे, सेम चीज़, ये तीनों चीज़ें मुझे एक्सट्रैक्ट करनी है। ठीक है, इसको मुझे SSH जनरेटर में यहाँ पे डालना है। इट विल बी गिविंग मी अ वैल्यू, दैट वैल्यू आई हैव टू पुट ओवर हेयर इनसाइड दिस पर, एंड आई हैव टू क्लिक ऑन अपडेट वर्क आइटम। ठीक है, थोड़ा लंबा ये आपको लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, हम इसको करेंगे, नो वरीज। ठीक है, चलो। तो भाई पहले तो हम बनाएंगे अपनी एक लॉगिन। यहाँ पे हम एक लॉगिन लाइब्रेरी बनाएंगे। ये देखते हैं, लेट्स सी इफ वी हैव एनी लॉगिन लाइब्रेरी विद अस एज वेल। अगर कोई लॉगिन लाइब्रेरी है दैट इज ग्रेट, नहीं तो हम यहाँ बना देंगे, नो इशूज। ठीक है, एक्मे, लेट्स सी, Acme library classic by Joan Paul. No, this is not done by us. Login, let's see. ठीक है, कोई बात नहीं है, तो विल बी मेकिंग अ प्रॉपर लॉगिन सीक्वेंस ओवर हेयर। ठीक है, फटाफट इसको बना लेते हैं हम लोग। जैसे लॉग आउट। ठीक है, एंड पहले तो मैं एक काम करता हूँ, आई जस्ट क्रिएट अ न्यू सीक्वेंस। आई से लॉगिन। ठीक है, दिस विल बी लॉगिन। इसको हम बाद में क्या है मेन पे कॉल कर लेंगे। ठीक है, इट विल बी अ टाइप ऑफ अ एटॉमिक वर्कफ्लोस, राइट। ये है, एंड इसके अंदर प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, क्लोज विल बी नेवर, कूल। ठीक है, यहाँ पे आई जस्ट यूज सम टाइप इनटू एक्टिविटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल टू टाइप इनटूज, अभी मैं पासवर्ड भी दे रहा हूँ उसमें, नो वरीज। एंड वन क्लिक एक्टिविटी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे 3 एक्टिविटी आ गई, टाइप इनटू की 2, एक क्लिक की। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एल जस्ट से गेट सिक्योर क्रेडेंशियल, उसके लिए आई हैव इंस्टॉल्ड uiPod.credential एक्टिविटीज ओवर है। ठीक है, एंड यस आई हैव ऑलरेडी मेड द विंडोज क्रेडेंशियल्स। मैं आपको दिखा देता हूँ। गो टू द विंडोज क्रेडेंशियल्स, गो टू द जेनरिक क्रेडेंशियल गाइस, ध्यान रखिएगा ये जेनरिक क्रेडेंशियल है आपका एक्मे। ठीक है, ये मेरा क्रेडेंशियल है, ये मैंने ऑटोमेटिकली पहले बना के रखा है। आई हैव टू पास एक्मे इनसाइड द स्ट्रिंग ओवर हेयर ACM। ठीक है, इट विल बी गिविंग मी यूजर नेम एंड पासवर्ड, जिसको मैं यहाँ बना लेता हूँ str यूजर नेम। ठीक है, एंड द पासवर्ड विल बी सिक्योर स्ट्रिंग। पासवर्ड, ठीक है, कूल। सेव मैंने इसे कर दिया है यहाँ पे, एंड यहाँ हम डाल देते हैं आपका यूजर नेम। यहाँ मैं डाल दूंगा सिक्योर में पासवर्ड, एंड आई हैव टू इंडिकेट इट एज वेल कि भाई कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली। लेट्स सी, एंड वी आर यूजिंग द न्यू डिज़ाइन, न्यू एक्सपीरियंस यहाँ पे गाइज हम यूज़ कर रहे हैं, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। देखिएगा अभी ये प्रीव्यू में है। ठीक है, इट्स इन प्रीव्यू राइट नाउ, इट कैन क्रिएट सम हेवायर इश्यूज, बट ठीक है, यूज इट केयरफुली। ओके, confirm,
and let's see, type into again पासवर्ड। यहाँ पे मैंने इसको दे दिया है confirm, then I have to give it over there as click। ठीक है, वैलिडेट करते हैं, confirm। ठीक है, after this let's do a check app state over there just to check whether it has successfully logged in or not। ठीक है, we are successfully logged in manually। Let's do it through the robot as well। So I'll just say dashboard अगर visible होता है मुझे यहाँ पे, and this is anchor system 1 validate obviously to 100%, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, आपका लॉगिन हो गया। ठीक है, लॉग मैसेज सक्सेसफुली लॉग्ड इन। ठीक है, एंड इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट पुट इट ओवर देयर, I'll just say couldn't log in। ठीक है, TNT couldn't log in, एंड यहाँ पे मैं लॉग लेवल दे दूंगा आपका 1। कूल, लुक्स गुड ना। ठीक है, तो एक बार इसको हम यहाँ पे गाइस इतना पार्ट चला के देख लेते हैं। देखो, आपको पता है मैंने ये ऑटोमेशन बहुत बार बता रखी है आपको, बट हम तब भी आपको करके दिखाते हैं सामने, ताकि भाई कोई अगर बंदा इसको फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इट कैन बी यूज्ड एज अ रिफ्रेशर फॉर दैट गाय। ठीक है, चलिए। तो लेट्स सी द आउटपुट नाउ। सक्सेसफुली लॉग्ड इन ओवर हेयर। ठीक है, एंड आउटपुट के भी ये गाइस बदल गए हैं आइकन्स, तो यू हैव टू बी केयरफुल वाइल यूजिंग द आउटपुट एज वेल। आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ सक्सेसफुली लॉग्ड इन। ठीक है, तो लॉग इन हो गया, अपना लॉग इन सीक्वेंस अपनी है डन। अब भाई लॉग इन के बाद मुझे वर्क आइटम्स पे जाना है। ठीक, आई हैव टू यूज अ वर्क आइटम्स ऑल्सो ओवर देयर। ठीक है, अच्छा हाँ, वन मोर थिंग ना, इस पे व्हाट आई कैन डू मैं आपको बताता हूँ। इस पे वी कैन यूज दिस, बट एट द सेम टाइम वी कैन यूज अ सीवी स्कोप एज वेल। यहाँ पे हम क्या है, सीवी स्कोप भी यूज कर सकते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। लेट्स डू, ये तो खैर इसको सेम रहेगा, यूज अ, इसको से सीवी स्कोप से ही करते हैं तो बेस्ट रहेगा, बिकॉज दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ सीवी। लेट्स डू इट विद द हेल्प ऑफ अ सीवी स्कोप ओनली। ठीक है, ओपन हम इसे कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ओपन दिस पार्ट। ओपन इसे हमें करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज अ सीवी स्क्रीन स्कोप। ठीक है, मैं ये पूरा का पूरा स्क्रीन स्कोप ले लेता हूँ, राइट। ठीक है, एंड नाउ वी हैव टू यूज अ OCR एज वेल। अच्छा, OCR यहाँ पे है, आई यूज CV टाइप इनटू मुझे कहाँ पे कराना है, ऑब्वियसली आई हैव टू डू इट इनसाइड द ईमेल पार्ट। कूल, एंड यहाँ पे हम डालेंगे CV टाइप इनटू अगेन इंडिकेट ऑन स्कोप inside of the password। ठीक है, and I'll use as a CV click। ठीक है, क्लिक के लिए good for there as a login। let's see, ये मेरी अच्छा ठीक है, this is not a mod। email part में I'll have to enter the email, and in this part I'll have to enter the password। ठीक है, यहाँ पे ये इट कैन गिव यू एज एन एरर एज वेल ओवर देयर यहाँ पे। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार, लेट्स सी, एंड फॉर दिस एंड दिस लेट्स डिलीट देम। ठीक है, इसको मैं यहाँ ऐसे कर देता हूँ, एंड लेट्स ट्राई टू रन इट अगेन, एंड लेट्स सी दैट व्हाट इज द आंसर ओवर हेयर। कूल, चलिए।
Let's see. It can take a little bit of time because we are using computer vision, but it is worth it because we are doing the project. Just imagine we are doing the project inside of a VM, right? So obviously that we have to use a CV. ठीक है, अब उसको हम पूरा CV से ही बनाएंगे. ठीक है, ऐप पे लॉगिन अपना हो गया है, राइट? एंड नाउ लेट्स क्रिएट Acme navigate to work items. ठीक है, नेविगेट टू वर्क आइटम. अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ. अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल I have to use a CV screen scope again. हम यहाँ पे डायरेक्ट नेविगेट टू URL कर सकता हूँ, बट वी आर यूजिंग ए CV एक्सरसाइज. ये CV एक्सरसाइज है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आपको यूज कर रहे हैं CV क्लिक्स एंड ऑल. ठीक है, I'll just use CV click, computer vision click, and I will just click on the work items. ठीक है, मैं काम करता हूँ इसको और ऐसे like this, and keep this as an anchor. Duplicate magic, try another anchor. Okay, let's no issues. Just use this work items. Okay. ठीक है, तो ये मेरा पार्ट क्या है? दिस विल बी टेकिंग मी टू द वर्क आइटम्स पेज. लेट्स ट्राई एंड टेस्ट इट एज वेल. फटाफट देखते हैं whether it is doing this its thing or not. I clicked on it and यहाँ हमारे पास वर्क आइटम्स आ गया है. ठीक, इसके लिए भी मैं एक छोटा सा चेक लगाया तो यहाँ पे, क्योंकि कई बार होता है भाई लोड होने में टाइम लगता है, तो लाइक वी डोंट वांट टू हिंडर अवर प्रोसेस, राइट? तो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट से दैट वेदर वर्क आइटम्स इज विजिबल. अगर वो दिखता है मुझे वर्क आइटम, तो भाई यहाँ पे आप अपना समझ सकते हो कि ऑब्वियसली इट हैज़ बीन सक्सेसफुली लॉग मूव टू द वर्क आइटम्स पेज. ठीक है, just say successfully navigated to the work. मेरे को ना ये ब्लैक थीम बहुत अच्छी लग रही है, आप मुझे बताना आपको कैसी लगी. ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ थ्रो नहीं करा रहा हूँ, तो couldn't navigate to the work item and I'll keep it as one. ठीक है, चलो ये पार्ट मेरा हो गया है डन. ये पार्ट मेरा डन है. I'll just use now Acme extract and ऐसे कर देते एंड फिल्टर. ठीक है, बिफोर एक्सट्रैक्टिंग द डेटा आई नीड टू मेक श्योर दैट ये WI5 क्या है, ओपन स्टेटस में हो. अभी क्या है आपका कंप्लीटेड पे है, तो अच्छा भाई मुझे रीसेट करना था डेटा. कैन आई डू इट नो? हाँ, टेस्ट डेटा हमने पहले किया था ना, उसके बाद से हमने कभी किया नहीं इसको. दैट इज व्हाई इट इज शोइंग एज कंप्लीटेड ओवर देयर. ठीक है, ये बार पूरा हो जाएगा आपका एंड यू विल बी गिवन अ प्रॉम्प्ट दैट आपका डेटा क्या है, रीसेट हो गया. देखो सक्सेसफुली बीन रीसेट. ओके, आई विल गो बैक हियर अगेन. लेट्स सी वर्क आइटम्स हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका एंड WI5, या WI5 इज नाउ ओपन. कूल, लुक्स गुड. ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन यूज अ CV स्क्रीन स्कोप. ठीक है, ये मेरा प्रॉपर स्क्रीन स्कोप है आपका यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, ये मेरा क्या है, CV स्क्रीन स्कोप है. एंड यहाँ पे I'll just use CV extract table activity. ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे लेके यहाँ तक है, राइट? ओके, एंड इंडिकेट ऑन द स्कोप. ये मेरा CV एक्टिविटी है. ठीक है, एंड आई जस्ट गो इन द प्रॉपर्टीज. I'll say scrollable table is yes. To the left, let's see, and I'll say DT output for this part.
ठीक है, लेट्स सी दैट ये स्क्रोल कर रहा है नहीं कर रहा है. वी हैव टू क्लिक दिस एज वेल. लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी. अच्छा, इट वोंट बी एबल टू बिकॉज ये स्क्रोलेबल टेबल यहाँ नहीं. स्क्रोलेबल क्या है, ये पूरे ऐसे स्क्रोल नहीं हो सकता ना. यू हैव टू क्लिक इन ऑन ईच एंड एवरी पार्ट ओवर हेयर, राइट. वी हैव टू क्लिक ऑन ईच एंड एवरी पार्ट, तभी तो वो होगा आपका स्क्रोल यहाँ पे. ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इन दिस पार्ट, इसको पहले इसकी प्रॉपर्टी बदलते हैं हम लोग यहाँ पे. दिस इज नॉट we can recommend true is set, otherwise only partial table might be extracted. If I'll say no, then हाँ, then भी वो आपका वही करेगा. Then also it won't be clicking over here and it won't be extracting that part as well. Second, third, fourth, हाँ, क्योंकि हमने उसको बताया नहीं है अभी, राइट. ओके, सो गाइस मैं यहाँ अपनी XAML पे आ गया हूँ एंड नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट यूज अ CV स्क्रीन स्कोप ओवर देयर. ठीक है, यहाँ पे एंड नाउ आई हैव टू इंडिकेट ऑन द स्क्रीन. ठीक है, सो फॉर दैट आई जस्ट क्विकली क्लिक ऑन इंडिकेट ऑन स्क्रीन. अब यहाँ पे गाइस एक बहुत बड़ा कैच आता है. देखो, जब भी ना आप कभी भी इंडिकेट करें विद द हेल्प ऑफ अ CV, तो यू हैव टू सेलेक्ट फॉर अ सिलेक्शन टाइप. यहाँ पे आपका पॉज वाला आएगा, 3 सेकंड 5 सेकंड एक्स्ट्रा 1 सेकंड के लिए पॉज करना है आपको. UI फ्रेमवर्क क्या है, डिफ़ॉल्ट रखना है आपको. ठीक है, एक्टिव एक्सेसिबिलिटी रखना है या UIA रखना है. आई कीप इट एज डिफ़ॉल्ट. ठीक है, आई नॉट फिडल विद इट मच. सिलेक्शन टाइप यहाँ है एलिमेंट. एलिमेंट क्या है, मतलब अगर आपको एक नॉर्मल एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, जैसे ये एलिमेंट आ रहा है आपका. ठीक है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट. अब नाउ इफ आई प्रेस F3, तो इट विल बी गोइंग फॉर अ रीजन. जिसमें अगर तो ये भैया मुझे सिर्फ इतने में ही तू कंप्यूटर विजन ला के दिखाओ, दैट्स इट. मुझे क्या है, सिर्फ इतने में ही कंप्यूटर विजन ला के दिखा. तो ये देखो, इतने में से को ये मिला, टाइप, डेट, स्टेटस और ये सब. तो आई डोंट वांट दैट. व्हाट आई वांट द विंडो 1. ठीक है, देखो मैं सेकंड नहीं थर्ड वाला चाहिए, दैट इज अ विंडो. ये इस पूरी विंडो को लेगा. जो मेरी विंडो ओपन हो रखी है अभी क्रोम वाली, यहाँ पे वर्क आइटम्स के टैब के अंदर, ये उस पूरी विंडो को क्या है सेलेक्ट करे. आई जस्ट क्लिक. ठीक है, एंड यू कैन सी दैट इट इज नाउ डिटेक्टिंग द स्क्रीन्स एंड नाउ आई कैन सी दैट इट हैज टेकन द होल विंडो ओवर देयर. ठीक है, पूरा एक ही चीज. देखो, उसने ये भी लिया है, ये भी, सब चीज से कैप्चर कर लिया है. ठीक है, तो ये मेन स्क्रीन, इसका नाम मैंने मेन स्क्रीन दे दिया है. मेन स्क्रीन पहले से आ गया है यहाँ पे. सो नाउ बस अब मैं यहाँ पे लूँगा एक्सट्रैक्ट CV एक्सट्रैक्ट टेबल. कूल. ठीक है, एंड आई जस्ट से इंडिकेट ऑन द स्कोप. अब यहाँ पे मुझे क्या है गाइस, देखो मुझे अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो आई एम नॉट गेटिंग द होल टेबल. ओके, आई एम नॉट गेटिंग द होल टेबल. यहाँ टेबल ऐसे आ रही नीचे करके. ठीक है, तो उसके लिए आई हैव टू यूज द डिलेड स्क्रीन रिफ्रेश. प्लीज आप लोग F2 दबा के मत सोचना कि वो डाउन जाएगा, वो नहीं जाएगा. इफ यू गो फॉर डिलेड स्क्रीन रिफ्रेश, दिस हैज द ऑटो स्क्रोलिंग सपोर्ट एज वेल, रन टाइम ऑटो स्क्रोलिंग सपोर्ट. ओके, मैंने इसको प्रेस किया एंड आई स्क्रोल्ड डाउन. कूल. ठीक है, जब मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो आई जस्ट सिलेक्टेड दिस, सिंपल. कूल ना. अब बस मैं इसको यहाँ पे आई जस्ट गिव इट एज DT टेबल. ठीक है, द सेकेंड पार्ट विल बी, आप देख सकते हैं गाइज, पहला वाला जो था मेरा, आई जस्ट शो यू, जो मेरी पहली वाली स्क्रीन थी उसमें इतना पार्ट आया. ठीक है, जो मेरी सेकेंड वाली स्क्रीन है, ये वाली जो स्क्रीन है, उसमें आया ये, क्योंकि मैंने उसको नीचे स्क्रॉल किया, राइट. आई स्क्रॉल्ड इट एंड उसने न्यू स्क्रीन वहाँ पे कैप्चर करके उसके अंदर स्क्रीन स्कोप में वहाँ पे डाल दिया. ठीक है, नाउ माय दिस पार्ट मेरा मेन स्क्रीन है. अब ये मेरा है CV एक्सट्रैक्ट टेबल यहाँ पे. एंड नाउ आई जस्ट से क्लिक, सॉरी, CV क्लिक. ठीक है, एंड ये आपका, I'll just indicate it on the scope. What do I have to indicate? This small button over there.
अभी के लिए हमें एंकर की जरूरत नहीं है। लेट्स सी अगर कुछ एलिमेंट्स इधर उधर होंगे देन वी हैव टू यूज द एंकर। ठीक है, अब जब ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, जब ये 12 तक पहुँचेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये बटन नहीं है अवेलेबल, तो आई हैव टू यूज सम स्मार्ट टेक्निक ओवर हियर। क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आपका CV एलिमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल एलिमेंट एग्जिस्ट यूज करते हैं, यहाँ पे वी आर यूजिंग CV एलिमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, इंडिकेट ऑन द स्कोप। नाउ द स्कोप इज द सेकेंड पार्ट। एलिमेंट एग्जिस्ट ये होना चाहिए यहाँ पे बॉस, ये आपका एलिमेंट एग्जिस्ट यहाँ पे होना चाहिए। एंड इसका जो आउटपुट है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसका जो आउटपुट है ऑब्वियसली दैट विल बी एज अ बूल एंड आई विल से नेविगेट और ऐसे जैसे बटन एग्जिस्ट, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, बटन एग्जिस्ट। ठीक है, कूल ना। ओके, तो अब इसका अगर होगा तभी जाके मैं क्या करूंगा, अगर वो बटन होगा तभी तो मैं क्लिक करूंगा ना ऑब्वियसली, तभी जाके आई जस्ट क्लिक। ठीक है, ये है मेरे यहाँ पे टोटल फ्लो। अब इसी को मुझे आई हैव टू डू इट इनसाइड ऑफ ए लूप, क्योंकि ऑब्वियसली भाई आप एक बार इसको रन करोगे फिर ये सेकंड पेज पे जाएगा, फिर इसको दोबारा रन थोड़ा ना करोगे, यू विल हैव टू मेक सम लूप आउट ऑफ इट, राइट। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, आई जस्ट गो विद अ डू वाइल लूप। गॉट इट। तो डू वाइल लूप क्या करेगा, पहले वो कुछ काम करेगा, उसके बाद जाके एंड पे जाके उसको कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन यहाँ पे हम डालेंगे बूल बटन एग्जिस्ट, मतलब जब तक वो बटन एग्जिस्ट कर रहा है भाई मेरा टेबल भी एक्सट्रैक्ट होगा, तो ऐसे समझो मेरा एलिमेंट भी चेक होगा कि वो एलिमेंट वहाँ पे है भी कि नहीं है, और मेरा अगर एलिमेंट हुआ तो मेरा क्लिक भी होगा। सिंपल, इसको मैं रीनेम भी कर देता हूँ इस एक्टिविटी को। ठीक है, I'll just rename it with the help of an AI. ठीक है, and now I'll just refresh it. ठीक है, just try to run it. देखते हैं हमारे पास क्या आउटकम आता है इसका पूरा होल। कूल, चलिए let's see. Let's see whether it is doing all those 12 pages or not, right? We need to find it out. अच्छा हाँ, sorry, one more thing I forgot to mention, that whenever you're using extract data table, CV extract data table, so always आप property पे जाएं यहाँ पे and just click on the true scrollable table। अगर वो टेबल में बीच में, आपके टेबल के बीच में स्क्रोलिंग हुई है तभी, और डायरेक्शन भी मेंशन करें जैसे मेरा डाउन था। ठीक है, एंड नाउ आई जस्ट रन इट। चलिए लेट्स सी। You can see that it is scrolling down and it found the element, obviously my element है, and it clicked on the second page as well। ठीक है, ऐसे ही वो आपके सेकंड पेज के लिए करेगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड अप टिल 12th, लेकिन हम पूरा का पूरा यहाँ पे चेक करेंगे बिकॉज दिस इज अ लाइव एग्जाम। ठीक है, चलिए now it is doing for the fourth page, now it's coming to the fifth page। देखो guys, one more thing ना, कंप्यूटर विजन ना थोड़ा सा आपको स्लो लगेगा बिकॉज दैट इज इमेज बेस्ड। ये वो आपका इमेज देखता है, पूरा का पूरा एलिमेंट्स लेता है। ठीक है, एंड इट इज़ मोर बेनिफिशियल वेन एवर यू आर यूजिंग एनी VM और एनी RDP कनेक्शन एज वेल, इट इज़ मोर बेनिफिशियल ओवर देयर। कूल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पे इट इज़ रनिंग सक्सेसफुली फाइन, बट वी विल गो टिल 12 ताकि प्रॉपर चले एंड आपको पता चलता है दिस इज वर्किंग। अगर कोई एरर आता है तो विल बी ट्राइंग टू सॉल्व दैट एरर ओवर देयर
there as well. Okay. बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बात बताई, ऑलवेज यूज एलिमेंट टाइप एज विंडो अनटिल एंड अनलेस आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन पे ही आपका काम करना है, तब वो बात अलग है, बट इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ होल विंडो तो प्लीज़ सेलेक्ट विंडो गाइस, ठीक है। ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है एंड काफ़ी कम लोगों को पता रहता है ये बात कि यू हैव टू सेलेक्ट द एलिमेंट एज अ विंडो ओवर देयर व्हेन यू आर यूजिंग अ सीवी स्क्रीन स्कोप। कूल, तो आप देख सकते हैं कितने एक्यूरेटली ये परफॉर्म कर रहा है। सीवी दैट इज कंप्यूटर विजन, वी हैव डन दिस प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर विजन नाउ, मतलब अभी इट्स इन प्रोग्रेस, वी आर डूइंग इट, बट वी आर डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर विजन ओनली, ठीक है। So now let's see that stuck over here. So okay, ठीक है। So let's check the output. हाँ, थोड़ा टाइम लगा बट नो एरर्स यू कैन सी एंड एवरीथिंग वेंट वेल। कूल, ठीक है। 12 तक गया, उसको एलिमेंट नहीं मिला तो उसने यहाँ पे उसको फॉल्स किया, आप देख सकते हैं। इटरेशन इफ देन वही एल्स भी चला होगा डेफिनेटली एक बार, हाँ एल्स चला हुआ है। मैंने यहाँ पे लॉग नहीं डाला, बट इफ विल बी पुटिंग सम लॉग तो आपको लॉग भी दिखाएगा, मैं एंड पे डालूंगा लॉग, सो डोंट वरी। ठीक है, तो अपना क्या है, अपना टेबल एक्सट्रैक्ट हो रहा है मस्त तरीके से यहाँ पे, एंड वी डिडंट चेक इन द इमीडिएट पैनल एज वेल, बट इफ विल चेक इनसाइड द इमीडिएट पैनल एज वेल तो वहाँ पे क्या है, हमारा टेबल प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट हुआ ही होगा, ठीक है। तो नाउ अब हमारे पास क्या है गाइस, देखो हमारे पास टेबल आ गया, मतलब जो प्रॉपर हम एक्सट्रैक्ट डेटा टेबल एक्टिविटी यूज़ करते हैं नॉर्मल विदाउट द सीवी, तो उसमें भी ऐसे ही होता है, बट उसमें क्या होता है ना कि वो एक एक्टिविटी में पूरा का पूरा टेबल आपका बन के आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, ठीक है। पहला तो भाई देखो यहाँ पे WI5 का जब भी आइटम लेता है उसके बाद उसको फिल्टर करे WI5 में, उसके बाद उसके अंदर जाए, उस स्पेसिफिक WI5 के अंदर जाए ऐसे करके यहाँ पे, एंड देन उसको, जैसे मैं इसके अंदर गया, यहाँ पे देखो ये इसके अंदर गया मैं इनसाइड द होरग्लास, ठीक है। मैंने यहाँ से ये सब चीज़ें ली, इसको मैंने SHA की वेबसाइट पे डाला, वहाँ से हैश जनरेट किया, हैश को मैंने यहाँ पे पिक किया, ठीक है। एंड देन व्हाट आई डिड, देन वो प्रॉपर मैंने वहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। एंड देन प्रोजेक्ट इज कंप्लीट। सेकंड पार्ट इज नॉर्मल, जैसे हम एक्सट्रैक्ट डेटा टेबल की तरह करते हैं, वी हैव एक्सट्रैक्टेड इट विद द हेल्प ऑफ अ सीवी ओवर हेयर, बट नाउ हम उसको नॉर्मल अब डाउनस्ट्रीम जो प्रोसेस अपने नॉर्मल लिंक विंक लगा के वैसे करेंगे लाइक दैट। तो आप वैसे भी कर सकते हो, और आप यहाँ पे क्या है उसमें एज अ राइट रेंज लगा के अपनी प्रॉपर एक डेटा टेबल में अपेंड कर सकते हो ऑल दोज 12 पेजेस एट द एंड, एंड यू कैन एट द एंड फिल्टर इट एंड देन डू द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस नॉर्मली एज वेल। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वील बी डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ अ सीवी होल, ठीक है। तो अब आप देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये डेटा टेबल यहाँ पे आ गया है, this is your data table. So what I'll do, I'll just put a log message over here, ठीक है, and I'll say extracting the page through CV computer vision, ठीक है। और आई कैन से एक्सट्रैक्टिंग द टेबल कह सकते हो आप, टेबल विल बी मोर एक्यूरेट थ्रू कंप्यूटर विजन लाइक दिस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या है अपना टेबल एक्सट्रैक्टिंग टेबल थ्रू सीवी। अच्छा, टेबल मेरा जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा उसके बाद एक ही पेज का टेबल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, आई डोंट वांट टू गो डाउन। इतना बात आपको समझ में आया कि मुझे अभी इसके नीचे नहीं जाना है, वाई, बिकॉज आई डोंट वांट टू इंक्रीमेंट माय पेज नंबर गाइस, ठीक है। मेरे पास टेबल आ गया तो मुझे क्या करना है, आई जस्ट यूज एन असाइन एक्टिविटी ओवर देयर, ठीक है। एंड ये जो मेरा टेबल है दैट इज द DT टेबल, what I'll do, I'll just use a link to filter that to only and only WI5 items, क्योंकि देखो ना मेरे पास यहाँ पे क्या है WI5
आइटम ही लेने हैं मुझे खाली यहाँ पे, राइट। आई जस्ट शो यू एज वेल, अलाउ मी मोमेंट। देख सकते हैं आप लोग WI5, ओनली WI5 आइटम्स आर हैविंग द क्लाइंट सिक्योरिटी हैश एज वेल। ठीक है, तो व्हाट आई कैन यूज, just say dt table as enumerable, where now it will be creating a boolean expression where function it is now entering inside of as a for each loop। आप इमेजिन कर सकते हो हर एक रो पे चल रहा है, where the this is type, cool, where just enlarge this for you guys, where type और to string, ठीक है, इक्वल्स, जहां पे क्या है टाइप मेरा क्या होना WI5, ठीक है। जहां मेरा टाइप होगा अगर WI5, देन आई जस्ट कॉपी इट बैक टू द डेटा टेबल। तो आई जस्ट वांट द टाइप ओवर देयर एज अ WI5 ओनली, ठीक है। तो ये क्या है मेरा डेटा टेबल वो बनेगा, फिल्टर होके आएगा, जिसमें क्या है मेरा सिर्फ एंड सिर्फ टाइप जो है वहां पे आपका WI5 ही है, ठीक है। इतना बात क्लियर है। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे फाइल जस्ट कीप अ डीबग ओवर हेयर, ठीक है गाइज, ये जो वीडियो है ना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बिकॉज आई जस्ट वांट टू मेक यू एक्सप्लेन सीवी इन डेप्थ, सो प्लीज डोंट माइंड, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ। कभी कभी क्या होता है आपको इन डेप्थ समझाने के लिए थोड़ा सा वीडियोस को एक्सपैंड करना पड़ता है, राइट। यहाँ पे फाइल प्रेस कंटिन्यू, ठीक है। तो इट्स डूइंग इट्स थिंग, वो डाउन उसने स्क्रॉल किया, इट हैज कैप्चर्ड द टेबल, ठीक है। अब नीचे जाने से पहले इट फाउंड अ ब्रेक पॉइंट। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको दिखाता हूँ। फाइल जस्ट से dt टेबल, सो नाउ इट इज गिविंग मी ओनली द WI5 ओनली इन दिस पार्ट, ठीक है। वाई WI5 ओनली बिकॉज देखो ये एक पूरा इटरेशन रन करके आ गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे अब 2 आ रहा है, तो WI5 अब मेरे सेकंड पेज में कितने हैं, 2 हैं। यहाँ एक है और यहाँ आपका एक है। अब नाउ इफ आई जस्ट डू अ स्टेप इन टू दिस टाइम, ठीक है, इफ आई डू अ स्टेप इन टू एंड नाउ मैं इसको अगर क्लियर करता हूँ, बट नाउ इफ आई जस्ट चेक माई टेबल, तो यहाँ मुझे सब आइटम्स आ रहे हैं, राइट, WI1 WI2। बट नाउ इफ आई जस्ट एक्टिवेट दिस असाइन एक्टिविटी, मतलब एग्जीक्यूट दिस असाइन एक्टिविटी, एंड नाउ इफ आई क्लियर दिस जस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड आई डू इट, तो आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे है डेटा, इट विल बी शोइंग मी ओनली एंड ओनली ऑफ WI5 ओनली बिकॉज वी हैव रन द लिंक क्वेरी। यहाँ पे हमने क्या है लिंक क्वेरी रन कर रखी कि भाई मुझे सिर्फ खाली तो WI5 के ही आइटम दे, बाकी मुझे मत दे, इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा लिंक क्वेरी यहाँ पे क्या कर रही। इन डेप्थ लिंक क्वेरी के लिए भाई मैं आपको बताया कि अभी सीरीज आने वाली है, तो प्लीज बी स्टे ट्यून्ड, ठीक है। चलिए, तो ये आपका इतना बात डन है, ठीक है। अब मेरा WI5 का आइटम भी आ गया है वहाँ पे। नाउ आई व्हाट डू आई वांट टू डू, आई जस्ट वांट टू क्लिक इट। अब मुझे क्लिक कैसे करना है भाई, देखो क्लिक करना है अकॉर्डिंग टू द टाइप, अकॉर्डिंग टू द टाइप मुझे वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू नाउ, लेट्स सी। तो व्हाट वी कैन डू इन दिस सिनेरियो गाइस, देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वी कैन जस्ट यूज अ for each row in a data table loop. Why? Because now we have a data table. पहली बात हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल डेटा टेबल है। देखो भाई फॉर ईच लूप आपका सीवी पे नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि फॉर ईच सीवी वाला अलग से, तो फॉर ईच सबका जनरेट होता है, राइट, ठीक है। तो करेंट रो के अंदर मेरी एक एक करके रो आएगी यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास आई थिंक 2 रोज आनी चाहिए टोटल मिला के, बिकॉज वी आर हैविंग ओनली 2 डेटा टेबल्स ओवर देयर, ठीक है। एक रो में अपने पास पूरा डेटा है, दूसरे रो में अपने पूरा डेटा किसका, WI5 का। तो आई जस्ट गो विद लॉग मैसेज, ठीक है। आई जस्ट से प्रोसेसिंग द रो हैविंग टाइप, ठीक है। टाइप के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, करेंट रो, ठीक है। जस्ट गो विद द टाइप,
dot to string type plus VBCRLF. we're just using it carriage line fit to bifurcate between two lines, to अगले लाइन पे शिफ्ट हो गया है ये, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, एंड द WIID is, ठीक है। I'll just go again with the WIID dot, ठीक है। नाउ यह पुश द लॉग मैसेज, ताकि हमेशा हमें पता चले कि भाई उस करंट इटरेशन के लिए आपका कौन सा लॉग वहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो ये फॉर ईच लूप सिर्फ डेटा टेबल के लिए है। वो जो वाइल एक्टिविटी है वो आपके प्रॉपर डेटा जो टेबल पेजेस के लिए है, ठीक है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल गाइस वहाँ पे, ठीक है। मैं एनोटेट भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आई नीड टू क्लिक इट एज वेल। भाई मुझे क्लिक भी तो करना है, बट विल बी यूजिंग ए CV क्लिक, ठीक है। तो नाउ आई जस्ट इंडिकेट ऑन द स्कोप, कूल। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंडिकेट ये वाला पार्ट, राइट। अब मुझे इंडिकेट करना है कैसे, देखो, नाउ आई हैव टू इंडिकेट विद द हेल्प ऑफ अ एंकर। वाई, देखो ये मेरा एंकर हो सकता है यहाँ पे, दैट कैन बी माई एंकर। वाई, देखो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो मेरी WIID है, देखो आई जस्ट शो यू, दिस इज द एंकर टेक्स्ट, ये मेरा एंकर टेक्स्ट है ये। तो इसके बदले यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपको पता है गाइस, देखो देखो, दैट विल बी अ डायनेमिक टेक्स्ट, ठीक है। एंकर टेक्स्ट, इसके बदले ये इतना पूरे पार्ट के बदले व्हाट आई कैन डू, जस्ट पुट अ प्लस, वन सेकेंड, आई जस्ट, हाँ, जस्ट पुट अ प्लस ओवर हेयर, ठीक है। एंड आई जस्ट राइट करंट रो, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका क्या, WIID, सिंपल एज इट इज, कूल, ठीक है। WIID आया, आपने लिखा यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग, यू कैन जस्ट माइनस दिस पार्ट। अब अगेन उसको ऐसे करके यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो गाइस आई थिंक आपको इतना समझ में आया है दैट ये मैंने यहाँ पे कैसे लिया है। आई हैव जस्ट इंडिकेटेड द स्पेसिफिक सर्च बटन है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एंकर लिया हुआ है। इफ आई गो टू दिस प्रॉपर्टी, गो टू द डिस्क्रिप्टर, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो दैट मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, आई हैव टेकन द स्पेसिफिक करंट रो। यहाँ पे पहले वो आईडी लिखी हुई थी 10XYZ जो भी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्टर लिया हुआ है एंड आई हैव टेस्टेड इट एज वेल, इट इज वर्किंग रियली रियली फाइन। आई कैन शो यू एज वेल गाइस, देखिए, फर्स्ट पार्ट इट इज जस्ट रन इट, ठीक है। ये यहाँ पे आया, प्रेस कंटिन्यू। So whenever you are doing some UI automation, always get yourself acquainted before with the knowledge of selectors and descriptors as well, because descriptor ही target और आपके anchor का combination होता है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए that उसे कैसे यूज कर सकते हो आप लोग अपने automations के अंदर, ठीक है। Now if I'll just see the log message, so you can see processing the row having type WI5, WIID is 558, and you can see that 558 is having WI5 only. And now if I just press step into, so you can see that it is definitely gonna click over there only, ठीक है। तो वहीं पे जाके आपका क्या है, क्लिक करेगा, ठीक है। तो अब आपने देखा कि हम क्या है, हम अपने उस WIID के अंदर आ गए हैं, राइट। वी आर ओवर देयर इनसाइड ऑफ अवर WIID ओनली। यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने WIID के अंदर। नाउ वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द डिटेल्स यूजिंग द CV ओनली, ठीक है। अब मुझे क्या है यहाँ पे डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करना, तो दिस इज गोना बी अ डिफरेंट एग्जाम्पल। वाई, बिकॉज मैं यहाँ पे थोड़ा मॉड्यूलराइजेशन कर रहा हूँ, बिकॉज वी नीड टू ऑब्वियसली नॉट डू हॉच पॉच, राइट। अंदर यहाँ पे सब कुछ नहीं करना है, लूप भी चल रहा है, सब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो व्हाट आई डू, आई जस्ट गो टू डिजाइन, न्यू सीक्वेंस, and I'll say Acme, extract
वर्क आइटम डिटेल्स एंड एंटर। ठीक है, यहाँ पे आई जस्ट यूज अ सीवी स्क्रीन स्कोप अगेन। ठीक है, एंड ऑल्सो आई गो फॉर अ विंडो बिकॉज मैंने आपको बताया दैट विल बी वर्किंग विद द होल विंडो ओवर हेयर। ठीक है, नॉट लाइक विद एनी स्पेसिफिक एलिमेंट। ठीक है, तो नाउ आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो व्हाट विल बी यूजिंग द सीवी गेट टेक्स्ट ओवर हियर, सिंपल एज इट इज। तो आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे क्या है, मेथड इज ओसीआर सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट सेलेक्ट अ स्पेसिफिक रो, तो विल बी गोइंग फॉर द ओसीआर ओनली। आई विल क्लिक इंडिकेट ऑन द स्कोप। ठीक है, मैंने आपको डिफरेंसेस बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइंट आईडी में पहले लूंगा, राइट, and I just save the result over here as str underscore client id. ठीक है, I'll go with two more cv get text. ठीक है, I don't want to do any string manipulation because this is a proper cv class. ठीक है, ये क्या है अपनी गाइस, ये है अपनी cv class, that's why. ठीक है, so I'll just use str underscore client name. ठीक है, and cv get text. Now I'll just indicate the country, the client country as well, and I'll just go with str underscore country. ठीक है, and यहाँ पे what I'll do, just use an assign activity. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लाइंट नेम प्लस, जस्ट गिव इट लाइक दिस। अच्छा, इस पे क्या है, मुझे बीच में एक भी रहती है स्पेस नहीं देनी है, तो आई हैव टू बी डबल एंड ट्रिपल श्योर ऑफ इट। ठीक है, क्लाइंट आईडी प्लस वरना हाइफन, मतलब हाइफन्स के बीच में मुझे क्या है, स्पेस नहीं देनी है, एंड क्लाइंट कंट्री। ऑब्वियसली प्लस एंड एस्टर के बीच में आप स्पेस दोगे, उससे आपके मेन कोड में स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, तो आईडी नेम एंड कंट्री, आई थिंक आई डिड इट थोड़ा सा उल्टा हो गया यहाँ पे। ये पार्ट आपका आएगा पहले, नो इश्यूज, जस्ट गिव इट एज str id प्लस str नेम। ठीक है, प्लस then a hyphen over here. ठीक है, looks good. Okay. Okay, so hash, I'll just go with an argument out str hash formula. What is the issue? Str hash formula object is not having any out. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला बन के रेडी है। तो फॉर्मूला
with which we'll be directly pushing into the what to say hash generator website. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. अब इसको भी मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ बिकॉज वी नीड सम एश्योरेंस राइट दैट दिस इज वर्किंग. सो आई जस्ट यूज इट लाइक एक लॉग मैसेज यहाँ पे हम डाल देते हैं एंड आई जस्ट से द हैश formula generated is hash form like this. ठीक है, I'll just run it. Let's see. So we'll only test on any single one WF5 item ताकि हमें पता चल जाए that वो कैसे यहाँ पे extract हो रहा है total details. ठीक है, let's see inside the log message. Set the output. Is DB833 Wilson Gao Italy. I think it works perfectly fine. ठीक है, कोई भी यहाँ पे मुझे दिक्कत नहीं लग रही है inside the formula. Just a space for the log message. ठीक है, ये पार्ट अपना डन है and I'll just say save. Sorry. ठीक है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे. देखो मैं इसके अंदर चले गया था. नाउ आई नीड टू जस्ट पुश दिस XAML ओवर हियर. वर्क आइटम डिटेल्स मैं ये XAML उठा के यहाँ पे डाल दूंगा. ठीक है, आई जस्ट रिफ्रेश इट. ठीक है, वाई बिकॉज आई मैंने आपको बताया ना मेरे को क्या है कंटेनराइजेशन चाहिए यहाँ पे. आई वॉन्ट कंटेनर्स टू बी फॉर्म नॉट लाइक डॉकर यहाँ पे हम नहीं पढ़ रहे. ठीक है, कूल. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा CV स्क्रीन स्कोप था. ये यहाँ से यहाँ तक. लेट्स सी, आई थिंक दिस इज द लूप एज वेल. हाँ, दिस इज द लूप. विल हैव टू पुट इट इनसाइड ऑफ इट. ठीक है, अच्छा अब मेरा वो पार्ट भी डन है. नाउ अब ये आगे आपकी बारी टोटल फॉर द हैश पार्ट. अब मैं हैश जनरेटर कहना चाहूँगा. हैश आई जस्ट से हैश. ठीक है, तो भाई मैंने यहाँ पे बना ली है आपकी हैश कोड की न्यू XAML. इसके अंदर मैं पहले यहाँ पे यूज एप्लीकेशन ब्राउजर यूज करूँगा बिकॉज हमें क्या है ओपन करना है यहाँ पे हैश कोड जनरेटर साइट. सो टू डू दैट वी हैव यूज द SHA-online वन साइट. ये आपकी SHA ऑनलाइन साइट है जो UiPath भी रिकमेंड करता है, अकेडमी रिकमेंड करती है टू जनरेट ऑल ऑफ योर कोड्स, ऑल ऑफ द कोड्स ओवर हियर. ठीक है, ये साइट है. इसको जाके मैं पहले यहाँ पे फटाफट इंडिकेट कर देता हूँ एंड वी विल हैव टू हैंडल दिस एड पॉपअप एज वेल. कई बार ये एड पॉपअप आ जाता है, इसको भी हम कोशिश करेंगे ये हैंडल आपका हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पे जाके फाइल जस्ट क्लिक ऑन दिस. ठीक है, इसको मैं कर दूंगा क्लोज विल बी नेवर बिकॉज सी एक बार साइट ओपन हो गई तो मैं नहीं चाहता कि बार बार बंद हो इफ नॉट ओपन. ठीक है, तो यहाँ पे आई जस्ट यूज अ लॉग मैसेज फर्स्ट. दैट क्या है आपको लॉग मैसेज हैश कोड. जब भी आप रन करते हैं अपना फ्लो तो इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू इंक्लूड लॉग मैसेजेस एट द स्टार्ट एंड एट द एंड ऑफ द फ्लो. पता चले ऑर्केस्ट्रेटर में जब आप डिबग कर रहे हैं दैट भाई कहाँ पे आपकी एरर आ रही है. ठीक है, ओके. अब देखो क्या करना है मुझे यहाँ पे. सबसे पहले आई हैव टू यूज अ CV स्क्रीन स्कोप बिकॉज ये हम पूरा CV के थ्रू कर रहे हैं, नॉट यूजिंग एनी टिपिकल टाइप इनटू एक्टिविटीज राइट. तो यहाँ पे विंडो, ये मेरी विंडो है. ठीक है जी, एंड ओवर हेयर आई जस्ट यूज फर्स्ट. मुझे क्या करना है यहाँ पे छूटते ही आई वांट टू टाइप इनटू इट. सिंपल भाई, तो सिर्फ यहाँ पे करना है टाइप. आई जस्ट से लेट्स सी this and I'll indicate the anchor over here like this as well. ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पहले से बना रखी है आपके आर्गुमेंट्स. आई विल शो यू एज वेल. ठीक है, इन str हैश फॉर्मूला एंड आपका
आउट str हैश कोड एज वेल, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे चाहेंगे। इसकी वैल्यू मैं यहाँ से हटा देता हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने ये फॉर्मूला जो है मेरा प्रॉपर क्लाइंट आईडी नेम और कंट्री प्रॉपर यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद आई हैव टू यूज अ क्लिक एज वेल, यहाँ पे मैं क्लिक यूज करूंगा। ठीक है, इंडिकेट ऑन द स्कोप, क्लिक मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली आई हैव टू क्लिक द हैश बटन, इसका भी मैं एंकर ऊपर वाला ही दूंगा यहाँ पे। ठीक है, फिर इट कैन बी सक्सेसफुली आइडेंटिफाइड। ठीक है, एंड इसको अभी काम करते हैं, इसकी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ ही इसको टेस्ट करते हैं। आई जस्ट राइट एज डेमो, सिंपल। ठीक है, टेस्ट हो गया। अच्छा, जब मैं इसको प्रेस कर देता हूँ, व्हेन आई प्रेस दिस, मैंने यहाँ पे डेमो लिखा एंड आई प्रेस हैश, मेरे पास एक रिजल्ट फॉर SHA1 आया है। इसको मुझे क्या करना है, आई हैव टू पिक दिस, और इन एल्स वर्ड आई हैव टू गेट दिस, मुझे गेट करना है टेक्स्ट, राइट। आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट यूजिंग द CV, तो हम यहाँ पे CV यूज कर रहे हैं, तो इंडिकेट ऑन द स्कोप, इसको हैंडल करेंगे। ठीक है, इंडिकेट ऑन द स्कोप, एंड ये है मेरा बटन यहाँ पे SHA के लिए। पहले से ये ऐड इतना नहीं आता था, अब ये बहुत ज़्यादा आने लग गया ऐड। आई रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू डू प्रैक्टिस वे बैक, तो आई डोंट नो व्हाई इज दिस हैपनिंग, बट काफ़ी ज़्यादा आने लग गया है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका CV गेट टेक्स्ट पे ये है, इसने ये ले लिया है, एंड इट विल बी स्टोरिंग इट इनसाइड ऑफ अ आर्गुमेंट, बिकॉज मैं ये बाहर फेंकूंगा आर्गुमेंट, तो ये मुझे यहाँ पे चाहिए, एंड आई स्टोर इट इनसाइड ऑफ आउट आर्गुमेंट। ठीक है, ऑफ टाइप स्ट्रिंग, हैश कोड मैंने बना दिया है, एंड यहाँ पे आई जस्ट से द कोड, और यू कैन से हैश कोड जनरेटेड was, ठीक है, आई जस्ट concatenate it with like this। ठीक है, और ये जो सीक्वेंस है मेरे टॉप में, ओके, इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, एंड जस्ट आई जस्ट कॉपी दिस एंड आई पेस्ट दिस ओवर हियर। इसको हम बाद में नीचे ड्रैग कर सकते हैं, नो इश्यूज। स्टार्टेड एंड आई कैन से एंडेड एज, ठीक है, डन, कूल। अच्छा, अब देखो मेरा यहाँ पे हैश कोड जनरेटर सीक्वेंस एंडेड, ये हो गया है पूरा। ठीक है, I'll go back to my this extract and filter YAML। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये है मेरा हैश कोड वाला सीक्वेंस पूरा का पूरा। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे गाइस करता हूँ रन। ठीक, यू कैन, अच्छा एक और चीज़ बता देता हूँ, मैंने इसमें एक और छोटा सा ऐड किया है। देखो कई बार क्या होता है कि हमें वहाँ पे ये जो आपका टेबल है, यहाँ पे कई बार उसमें WI5 ना मिले, जैसे कि आई थिंक इनसाइड द थर्ड पेज वी आर नॉट हैविंग एनी WI5 आइटम, WI5 मुझे यहाँ नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे अपनी क्वेरी लगा रखी थी, मुझे WI5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो वाला, अरे मिलेगा तो मुझे कॉपी रिलेटेबल करना है, ये वाली क्वेरी पहले आपने देखा होगा। बट नाउ आई हैव चेंज इन दिस, कि मैंने इसमें एनी लगा दिया, इट विल बी रिटर्निंग एज अ बूल, एंड ऑल्सो आई हैव इंक्लूडेड इट एज एंड मैंने यहाँ पे एंड यहाँ पे यूज़ किया है लॉजिकल ऑपरेटर, एंड यहाँ पे मैंने स्टेटस को भी रखा हुआ है ओपन। मतलब ये दोनों चीज़ें ट्रू होंगी तभी जाके मैं अपना WI5 को लूँगा, कंप्लीटेड वाला मुझे नहीं लेना है। इट विल बी रिटर्निंग एज ए बूल, बूल आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा सिंपल। तो मैं इफ़ कंडीशन है, अगर मेरे को बूल मिलता है तब मैं यहाँ पे वाली कंडीशन लगाऊंगा कि मुझे वो चीज़ पूरा कॉपी करके डेटा टेबल में ला के दो, सिंपल। ठीक है, और फिर दे मिलेगा तो मैं यहाँ पे एक फॉर ईच लूप चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं। लूप जब आपका चलेगा तो प्रोसेसिंग करेगा, रो को क्लिक करेगा उस आइकन पे जो आइकन उसे मिला है अकॉर्डिंग टू द WIID। ठीक है, फिर एक्सट्रैक्ट करेगा डेटा, फिर यहाँ आपका ये क्या कहते हैं, दिस इज द हैश कोड। ठीक है, फिर ये आपका यहाँ पे एलिमेंट एक्सिस आ गया है, फिर नीचे आपका वही दैट सेम जो नेक्स्ट आपका पेज इटरेट होने के लिए हमने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, एंड ऑल्सो आई कैन जस्ट पुट द लॉग मैसेज ओवर हेयर by saying it as next button
couldn't be found. नेक्स्ट बटन couldn't be found. ठीक है, ऐसे करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट right? और ये हाँ गाइस, वन मोर थिंग, ये वाला सिनेरियो है जब आपका ये वाला इफ कंडीशन फेल होगा तो वो आपका यहाँ पे जाएगा, दिस इज देन पार्ट, आपको दिखा देता हूँ, एंड दिस इज द एल्स पार्ट। जब आपको WI5 नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली आपको वो सेकंड वाले पेज पे लेके जाएगा, सिंपल एज इट इज। ठीक है, दिस इज इट। एंड नाउ इफ आई जस्ट रन इट, अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ, लेट्स सी, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पेज है, यहाँ पे ऐसे खुलेगा जब एट द फर्स्ट टाइम। इफ आई रन ओनली ओनली दिस सीक्वेंस, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले आई जस्ट डू वन थिंग, इसको मैं हटा के यहाँ से, ऑब्वियसली दैट इट विल बी शोन। ठीक है, ये हैश कोड को हम यहाँ पे लेके आ गए हैं ड्रैग करके। ओके, आई जस्ट रन दिस फाइल। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, तो इट्स डूइंग इट्स वर्क। वो यहाँ पे चेक कर रहा है, एक्सट्रैक्ट किया है, फिल्टर कर रहा है डेटा, एंड इट इज सीइंग वेदर, हाँ देखिए उसने WI5 पे क्लिक किया, इट वेंट इनटू द WI डिटेल्स, वर्क आइटम डिटेल्स पेज, एक्सट्रैक्ट कर लिया है उसने डेटा। लेट्स सी नाउ इट इज ओपनिंग द SHA1 ऑनलाइन एज वेल। ठीक है, एंड यहाँ पे वो, ये हमने मतलब पहले भी मैंने टेस्ट किया, दैट्स व्हाई यू कैन सी द पॉपअप्स ओवर देयर लाइक दैट। ठीक है, क्लिक करेगा हैश पे, इट हैज सक्सेसफुली एक्सट्रैक्टेड द डेटा, द हैश कोड, नाउ इट विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हो जाएगा, इट विल अगेन क्लिक ऑन द WI5, यू कैन सी, एंड अगेन इट विल बी डूइंग द सेम थिंग। अभी मैं आपको लॉग मैसेज में भी दिखा दूंगा, यही टाइप करेगा, एलन कैमरा जर्मनी FT, जो भी उसकी आईडी है वगैरह वगैरह सब कुछ, वहां पे इट विल बी पुशिंग दैट डेटा इनसाइड द SHA ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, हाँ ये ऐड को हमें हैंडल करना है, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है बीच में, ऐसा आना नहीं चाहिए। ठीक है, यू कैन सी दैट एलन कैमरा जर्मनी, इट इज देयर। ठीक है, अगर ये फिर से आता है ना, हम एक बार रन पे ऐसे हम इसको मिनिमाइज कर रहे हैं या कोई और विंडो पे हैं, फिर वापस विंडो पे जा रहे हैं, तो वी कैन जस्ट ऐड अ क्विकली चेक ऐप स्टेट ओवर देयर एट द एंड ऑफ द फ्लो एज वेल। स्टार्ट होने से पहले, हर रन के, हर ट्रांजैक्शन के स्टार्ट होने से पहले हम यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। अभी ऐसे नहीं आया तो इट्स लाइक अ, यू कैन से इट्स लाइक अ रैंडम पॉपअप, उसको भी हम हैंडल करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, so you can see that guys how beautiful it is, just capturing all the data and doing its work. ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इसको यहाँ पे करते हैं बंद, क्योंकि अपना ऑटोमेशन क्या है, सही चल रहा है एक्सेप्ट फॉर दैट पॉपअप वाला पार्ट, उसको हम हैंडल कर लेंगे, नो वरीज। टू स्टॉप एन ऑटोमेशन ना, कई बार इट्स लाइक टू टू रिस्की टास्क। ठीक है, चलो ये आपका पार्ट डन है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब बस कुछ नहीं करना है मुझे, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है, आई हैव टू क्लिक ओवर हेयर, बट वन मोर थिंग गाइस, क्लिक मुझे कैसे करना होगा इसके पहले, राइट इसके पहले तो ये इन्वोक आपके यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे, आई क्विकली क्रिएट अ न्यू एग्जाम्पल, आई से अपडेट वर्क आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे जस्ट यूज एप्लीकेशन अगेन, तो हम क्या है इसको ऐसे क्या बना रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग इट एज अ, यू कैन से
अटैच ब्राउजर सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। ये एक और काम कर सकते हैं, वी आर ओनली यूजिंग द सीवी स्क्रीन ओवर हेयर, तो हम खाली यहाँ पे सीवी स्क्रीन यूज करते हैं, ठीक है। एंड क्विकली आई गो टू द विंडो सेक्शन, पूरा विंडो ही ले लेगा वो, ठीक है। ये आ गया डिटेल्स। नाउ जस्ट से CV click, okay, I have to click this part, ठीक है। अब जब ये हम क्लिक करते हैं, ठीक, मैंने आपको प्रोजेक्ट में बताया, हम क्लिक करेंगे, विल बी हैविंग अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पॉपअप एज वेल, ठीक है। ये पॉपअप इससे अलग है, तो आई हैव टू अगेन यूज एन इंडिकेट, अलग से मुझे करना पड़ेगा CV स्क्रीन, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट स्कोप, राइट, स्कोप ही अलग है उसका पूरा का पूरा, गॉट इट। सो जस्ट चूज इट टू टेक द विंडो, कई बार ग्लिच करता है, ठीक है। ये मेरी विंडो है, तो ये पूरा का पूरा उसने एक न्यू, क्या है, न्यू स्कोप ले लिया, ठीक है। यू कैन सी इट हैज टेकन ऑल द न्यू स्कोप, ठीक है। अब इसके अंदर I'll just use this, oh sorry, CV screen, so what we have to do, we have to type, select and click, cool. I'll just use CV, type into, okay, and over here just type this, एंड यहाँ पे मैं एक आर्गुमेंट्स आपका बना लेता हूँ, दैट विल बी इन str हैश कोड, जो मेरे हैश कोड आया था, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे चाहिए इन str हैश कोड, ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड, गॉट इट, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा, आई जस्ट से इन str हैश कोड, ठीक है। एंड नाउ आई से CV ड्रॉप डाउन सेलेक्ट एज वेल, तो ये है मेरा स्टेटस, ऑब्वियसली आई मार्क इट एज कंप्लीटेड, यहाँ पे मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ आपका कंप्लीटेड, ठीक है। आई होप द कंप्लीटेड स्टेप इज देयर, ठीक है, ठीक है। नाउ आई हैव टू जस्ट प्रेस अ CV क्लिक, आया नहीं क्या, अच्छा, क्लिक ओवर हेयर, ठीक है। So what I can do, I can just test this specific sequence, एक बार मैं इसको specific sequence को टेस्ट कर लेता हूँ। I'll just say default value is 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, कुछ भी डाल दो यहाँ पे आप, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ बंद। I'll just debug this specific file to just check that whether it is working or not, ठीक है। Let's see, okay, it clicked on it, now it is typing it selected open, it should have selected completed, ठीक है। No issues, we'll check it out. Drop down select, okay, this is the, it should have said completed, let's see इनके उसमें क्या आ रहा है, completed में भी शायद कुछ हो सकता है कि अगर स्पेस स्पेस की कुछ दिक्कत हो, you can check it out, no issues, quickly inspect it, it is completed only, right, okay, looks good, ठीक है। It should have selected the completed as well, try to indicate it again, it is only selecting the
This part only I have to check the descriptor as well. Let's see the descriptor, guys. New status, anchor text, new status, input box plus anchor text, the new status. अच्छा ये तो इसको ले रहा है, right? It is taking the new status as an anchor. Okay, now what happens if I run this specific activity now? See. जब वो completed पे गया, but it chose the open part. Okay, got it. Specify the item selected from a drop down list. Okay, got it. ठीक है. I'll have to use, let's see. ऐसे करके होता है क्या? नहीं, पर अगर ऐसा था तो फिर हम ड्रॉप डाउन सेलेक्ट की जरूरत नहीं है, राइट? वी कैन ओनली यूज दैट क्लिक ओनली ओवर देयर. अगर ऐसा ही है तो वी कैन यूज दैट क्लिक ना. लेट्स सी. ठीक है, क्लिक ऑन द वर्क आइटम्स. नॉट टू टाइप इनटू ऐड कमेंट्स. अभी भी वो उसी पे है. ओके. इट्स नॉट गेटिंग द आइटम मे बी. कोई नहीं, इसको देखते हैं गाइस. ओके सो गाइज, इस पे क्या दिक्कत है मैं आपको बताता हूँ. जब भी यहाँ पे आई डोंट नो बिकॉज ऑफ द साइट इश्यू या क्या है, जब भी यहाँ पे जाता है तो इफ आई राइट कंप्लीटेड, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा आई थिंक इट इज टेकिंग ऑल दोज वर्ड्स इनटू कंसिडरेशन और वो रैंडमली ओपन पे आके सेलेक्ट कर लेता है. बट इफ आई राइट सी, खाली मैं यहाँ पे सी लिखता हूँ एंड लेट्स चेक दैट इफ वी कैन डू इट विथ कैपिटल सी एज वेल. क्योंकि अभी क्या है, खाली लोअर पे ये काम कर रहा है. तो मैंने देखा कि एक खाली लेटर स्टार्टिंग का लिख के देखते हैं तो वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है. क्योंकि स्टार्टिंग का लेटर क्या था, यूनिक था, राइट? ओ का ओपन का ओ, रिजेक्टेड का आर एंड कंप्लीटेड का सी. तो सी वॉज वेरी यूनिक. तो मे बी लाइक दैट इज द मेन इशू दैट वो ऐसे ले रहा है. बट लेट्स सी क्या होता है. हाँ, मतलब कैपिटल सी में भी इट इज टेकिंग इट एंड इट इज डूइंग इट्स वर्क परफेक्टली. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपका इतना पार्ट डन है क्लिक टेक्स्ट के बाद एज वेल. तो यहाँ पे हमें अगेन आई हैव टू यूज अ सीवी क्लिक ओवर हेयर. यहाँ पे ये जो एक रैंडम पॉपअप आया है इसको भी ये हैंडल करेगा. ठीक है, अच्छा इसको ये एप्लीकेशन नहीं मिली है. ओके, सो लेट्स सी टू स्क्रीन रिफ्रेश. could not find the application selected to find the TV scope is valid. Okay, तो what we can do now in this type of scenario that एक बार हम एक नया ऐड करके देखते हैं. तो ये आता है तो ठीक है, नहीं तो will get to some other issue. तो ये भी glitch है that एक बार अगर आप इसको हिला देते हो यहाँ से तो it will be not taking the thing. No, it should be there, but ठीक है, कोई बात नहीं. Let's see if it is taking that as well. हाँ, ये ले रहा है. अब हमने न्यू CV स्कोप यहाँ पे ऐड किया है तो उसके अंदर आई चेक. हाँ, नाउ इट इज टेकिंग इट. तो ओके, मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा एंड एक बार और मुझे यहाँ पे CV क्लिक करना है बिकॉज आई नीड टू क्लोज दिस. छोटा सा जो विंडो ओपन होती है, छोटू वाली विंडो, उसको ही मुझे बंद करना है. ठीक है, व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट क्लिक द क्रॉस साइन एंड यहाँ पे आई कैन यूज दिस. ठीक है, अब इसको एक बार हम पूरा टेस्ट करेंगे बिकॉज दिस इज क्रिटिकल. ठीक है, हमने स्कोप्स भी ऐड किए हैं तो ऑब्वियसली वी नीड वन राउंड ऑफ रिगरस टेस्टिंग ओवर देयर एज फॉर दिस एमएल ओनली. क्योंकि बाकी अपना पूरा चल रहा है, आपने देख लिया, बाकी पूरा प्रोसेस चल रहा है. बस यही है जो हमें इंटीग्रेट करना है एंड आवर वर्क फ्लो इज गोल्डन नाउ. ठीक है, चलिए लेट्स सी. ठीक है, नाउ इट विल बी selecting completed because we have used capital C over there. clicked on the work item. ठीक है, and let's it, click किया and voila, we are good to go.
तो यहाँ पे आपने देखा दैट ये अपनी जैमल भाई चल रही है एकदम A1 करके। बस अब यहाँ पे एस टी आर कोड की वैल्यू हम यहाँ से हटा देते हैं एंड इट लुक्स गुड। ठीक है, एंड एक्सट्रैक्ट एंड फिल्टर पे जाके यहाँ पे जाके मैं इसको कर लेता हूँ आपका इन्वोक अपडेट वर्क आइटम्स को। आई जस्ट रिफ्रेश इट, let's see what we have to do. We have to give the hash code. remember guys, कोड वो है जो आउटपुट का है एंड फॉर्मूला वो है जिससे कोड बनेगा। ठीक है, तो नाउ आई जस्ट दिस एज वेल। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ एंड गो टू वर्क आइटम्स अगेन। ठीक है, नाउ आई जस्ट debug this specific file without the login sequence। ठीक है, चलिए लेट्स सी। पूरा एक एंड टू एंड रहती है। लॉगिन वाला तो अपना पूरा सही है, लॉगिन वाला पूरा काम कर रहा है, नेविगेट वर्क एटस पूरा काम कर रहा है। ठीक है, बस मेन पे हमें उन सबको इन्वोक करना है, बाकी इट इज वर्किंग गोल्डन गाइस। ठीक है, इट वेंट इनटू द वर्क आइटम डिटेल्स एज वेल। यहाँ पे जाके नाउ इट विल बी ओपनिंग SHA ऑनलाइन। ठीक है, I think one thing we missed. One second. We missed one specific thing, guys. क्या मिस किया मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक तो पहले जब हमने आपका I'll quickly show you। I think 2 बार खुल गया है, 3 बार खुल गया है हो। नहीं भैया, 3 बार नहीं चाहिए, 2 बार, 1 बार ही ठीक है। ठीक है, तो अब मैं अगर आपका यहाँ पे जाता हूँ एंड आई गो टू द एक्सट्रैक्ट वर्क आइटम्स फ्लो ना, तो यहाँ पे मैंने क्या डाला हुआ है देखो, आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने एक बैक वाला बटन डाला है। ये मुझे कब डालना है? अपडेट वर्क आइटम्स पे डालना पड़ेगा। वाई? बिकॉज ये हमने उस समय टेस्टिंग के लिए डाला था। राइट, आई होप यू गेट माई पॉइंट। ये हमने उस समय क्या है, टेस्टिंग के लिए डाला था। तो इफ आई कैन जस्ट कट दिस एंड अपडेट वर्क आइटम्स के लास्ट में जाके यहाँ पे जाके आई कैन पेस्ट इट और लेट्स सी यहाँ पे काम करेगा या कहाँ पे काम करेगा। लेट्स सी गाइस, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको ऐड ही कर लेते हैं। CV क्लिक। ठीक है, लुक्स गुड। एंड लेट्स सी, अच्छा इस पे नहीं है, ये भी नहीं है, तो विल हैव टू इंडिकेट इट। ये एक काम करते हैं, से बढ़िया इसको ना पिक करके हम इस स्कोप के अंदर डाल देते हैं, ताकि हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क करने की क्या है, जरूरत ना पड़े। ठीक है, व्हाट इज द इशू? एक्टिविटी कैन नॉट बी, अच्छा ओके, इट कुडंट बी अंडर द, ओके दिस इज अ न्यू लर्निंग फॉर मी एज वेल गाइस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट ऐड अ न्यू CV स्कोप यहाँ पे। इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एंड जस्ट यूज अ न्यू CV स्क्रीन स्कोप। ठीक है, एंड दैट पार्ट विल बी ओवर हेयर। जैसे ये है मेरा वर्क आइटम्स का पेज। ठीक है, आई नो इसको ऐसे समटाइम्स ना दिस साइट इज प्रीटी ग्लिची गाइस। ठीक है, नो इश्यूज। इसको हम इंडिकेट करते हैं टू द होल विंडो सेक्शन। ठीक है, एंड सिंस वी आर यूजिंग CV, तभी हमें यहाँ पे इतने सारे स्कोप्स यूज करने की जरूरत पड़ रही है, नहीं तो हमें नहीं पड़ती। जस्ट यूज अ CV क्लिक। ठीक है, एंड
कैन डू, जस्ट इंडिकेट दिस बैक वाला बटन, ठीक है। इससे क्या होगा कि दैट जब भी आपका ये यहाँ पे पहुंचेगा वापस क्लोज करके, तो इट विल बी यूजिंग दैट पार्ट एज वेल, यहाँ पे इसको ये यूज कर लेगा, ठीक है। एक बार इसको रन करके देखते हैं गाइस पहले। ओके सो गाइस वी आर रेडी फॉर द फाइनल राउंड ऑफ टेस्टिंग एज वेल यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम अब देखने वाले हैं कि फाइनल हमने लॉग इन, नेविगेट टू वर्क आइटम्स एंड एक्सट्रैक्ट एंड फिल्टर जैमल्स को अपने मेन में यहाँ पे रख लिया है, एंड हाउ दे आर परफॉर्मिंग इन टेंडम विद एवरीथिंग, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ आपका रन, लेट्स सी। Okay, it is putting the data over there. ठीक है, we are in the table now, table section. नाउ इट विल बी एक्सट्रैक्टिंग डेटा, जो मैंने आपको बहुत बार इस प्रोजेक्ट में, इस वीडियो में दिखाया है, ठीक है, रन कर करके, ठीक है। वो ये सेम काम करेगा। लेट्स सी व्हाई इट गॉट एरर ओवर हियर, extracting the table through the CV and it got closed. And why it got closed, let's see. अच्छा, क्योंकि उसके पास यहाँ पे हम लोगों ने इसको पहले रन कर लिया था, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ऐसे कोई भी कंप्लीटेड वाला नहीं मिला, ठीक है, दैट्स वाई। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट्स डू होम एंड देखो गाइस, ये आपको आना चाहिए रीसेट द टेस्ट डेटा। मैंने आपको पहले भी बताया हाउ टू डू दैट। आपको क्लिक करना है रीसेट टेस्ट डेटा, ठीक है। Now it has been resetted. I'll again log it out and just run this, okay. लेट्स सी, बिकॉज सी नाउ क्या है, हमारे पास WI5 आइटम्स ओपन स्टेट में भी हैं एंड वो वहां पे हैं भी, ठीक है। लेट्स सी नाउ, सो नाउ इट इज लुकिंग, अब देखो आपने देखा होगा हमारे पास टोटल जो पेजेस हैं दैट इज नाउ 13 पेजेस हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। Now it is performing its work and it is working perfectly fine. Got it? ठीक है, तो गाइज आई थिंक इतना आपको क्लियर है दैट ये प्रोजेक्ट हमने कैसे आरिफ नंबर के थ्रू तो किया ही हुआ है, बट हाउ वी डिड दैट विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्यूटर विजन एज वेल, ठीक है।
सो आई थिंक गाइज अब आपको समझ में आ गया है कैसे काम कर रहा है. वी डोंट वांट टू सी द होल 13 पेजेस, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल. ठीक है, तो आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा दैट कैसे यहाँ पे हमने सीवी के साथ काम किया. आई नो वीडियोस थोड़ी लंबी बन गई हैं बट आपको इन डेप्थ समझाना था. ठीक है, दैट्स वाई. ठीक है, तो गाइस इसके साथ हमारा यहाँ पे कंप्यूटर विजन का पूरा इन डेप्थ टॉपिक खत्म होता है. इस वीडियो में मैंने आपको डेप्थ में बताया है कि कंप्यूटर विजन कैसे काम करता है. एवरीथिंग फ्रॉम सीवी सेलेक्ट, ड्रॉप डाउन से विंडो एलिमेंट कैसे सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन ऑप्शंस में जाके सब कुछ मैंने आपको बताया है. सम इंट्रिकेट डेप्थ क्वेश्चंस आल्सो हैव टेल यू इनसाइड दैट वीडियो. ठीक है, जिसने वीडियो नहीं देखी, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द होल सीवी ऑटोमेशन सीरीज जो हमने सीरीज बनाई है ऑटोमेशन की. ठीक है, उसमें आप जाके इसको पढ़ सकते हो. ठीक है, चलिए. तो भाई नेक्स्ट पार्ट आपका, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आपके इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आएगी जो एग्जाम्स में एंड सर्टिफिकेशंस में पूछ सकते हैं. ठीक है, चलिए. तो विद दिस गाइस लेट्स क्लोज द वीडियो गाइस. एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जो कि आप लोग कर देते हैं. थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल. एंड हैप्पी ऑटोमेशन गाइस. कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग.